अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम? मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये कोई तकरीबन 2-3 दिन बाद का व्लॉग है, मतलब 2-3 दिन हो गए मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जमा कर कर के आज शेयर करूँगी क्योंकि मैंने छुट्टियाँ मार ली थी बीच में। तो यहाँ पे ना मैंने अभी ये खाना रेडी किया। आज थोड़ा जल्दी मैंने खाना बना लिया था। चिकन आलू होता है ना, उस दिन बहुत जल्दी बन जाता है। तो चिकन आलू मैंने बनाया है थोड़ा सा ग्रेवी वाला, और ये जो रेसिपी है ना वो सिग्नेचर है। और जिस दिन किचन साफ होता है ना, बर्तन धुले हुए होते हैं, मुझे इतना रिलैक्स फील होता है क्योंकि कभी कभी हेल्पर नहीं आती ना, तो बर्तन धोना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। दूध भी रखा हुआ है साथ में। तो बस यहाँ पे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, तो उससे पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ ना रोटियाँ डाल दूँ। अच्छा, मैं अपनी फैमिली के लिए 2 ही रोटियाँ डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो मेरे यहाँ पे होते नहीं है। तो मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 रोटियाँ डालती हूँ, तीसरी नहीं डालती क्योंकि जब भी तीसरी डालती हूँ ना वो ज़्यादा रह जाती है। तो 2 रोटियां में से जो है ना वो आधी रोटी मैं ले लेती हूँ और बाकी जो 1.5 रोटी होती है मेरे बच्चे खा लेते हैं, अगर उनका फेवरेट सालन हो। वरना तो फिर वो एक साबत ही छोड़ देते हैं, तो फिर मैं खा लेती हूँ। बच्चों से बचने के बाद खाती हूँ, कभी भी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी शुरू से ये आदत है, मैं अपने लिए कभी भी स्पेशल खाना नहीं बनाती। मैं अक्सर औकात कहती थी ना बच्चों का बचा हुआ खाती हूँ, तो वो इस सेंस में कहती हूँ क्योंकि मैं अपने लिए स्पेशल नहीं बनाती। जो भी चीज़ बनती है वो मैं इकट्ठे अपने लिए बच्चों के लिए बना लेती हूँ। पहले बच्चे खाते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। आपको पता है ना, माओ का दिल इसी तरह से होता है। तो बस पे यहाँ पे बच्चों के लिए रोटी डाल रही हूँ। और आप लोगों के साथ जब मैंने वो वेट लॉस वाली वीडियो शेयर की थी, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, आपने डिनर करनी बताया। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था उसमें डिनर का भी। आप लोगों ने अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें बताया था कि मैं डिनर में या पपाया ले लेती थी, मीन के पपीता, या जो है ना वो चिकन सूप ले लेती थी, जिसकी रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है। तो ये भी शिकवा आपका दूर हो गया, मैंने बता दिया। और दूसरी बात यह है जनाब कि आज मैं ना अपनी सिस्टर के घर पर जाऊँगी, इंशाल्लाह बच्चों को लेके ही जाऊँगी। तो मदरसे की तो मैं छुट्टी करवाऊँगी बच्चों की, और मैं इनको लेके साथ जाऊंगी सिस्टर के घर। और मेरी सिस्टर का जो हाउस है उसका आपको टूर भी दूंगी। छोटा सा घर है लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि सिस्टर का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इंसान में होता है ना एक चीज़ का कि आपके पास जो चीज़ होती है ना उससे ऑपोजिट आपको अच्छी लगती है। समटाइम्स मुझे सब कहते होते हैं आप ही आपका घर कितना प्यारा है, मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा सा छोटा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बंदा किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। एक्चुअली बड़े घर की सफाई करना, उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ तो मुझे थोड़ा इस चीज़ का प्रॉब्लम भी होता है कि अगर कोई चीज़ साफ़ ना हो तो कोई कुछ कह ना दे। अभी तो खैर मैं इतना इस बारे में नहीं सोचती, शुरू में ज़्यादातर सोचती थी। अच्छा, ये उसी दिन का व्लॉग था कि मैं जो है ना वो गेस्ट के लिए चाय बना रही थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया, लेकिन ये क्लिप इस व्लॉग का था और उसमें शेयर हो गया था बाय मिस्टेकन, तो मैंने कहा कोई नहीं, दोबारा शेयर कर लूँगी। नीचे भाई के पास गेस्ट आ गए थे तो मैं चाय भिजवा रही थी बाहर, और बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद जो है ना मैंने फ़ौरन ही निकल जाना है। इट्स बीन 10 डेज़ की सिस्टर मुझे रोज़ फोर्स कर रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरे जो भांजा है ना उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा जाके उसकी भी जो है ना वो कर लूँगी, खैरियत पता कर लूँगी। तो इंशाल्लाह बस मैं अभी चाय वगैरह देने के बाद रेडी होती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे। तो जी यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, और फ़ायका के साथ में कुछ फ़न वगैरह कर रही थी। हमने जो है ना वो रक्षा बुलवा लिया, तो बस मैं अभी निकलती हूँ। और मैंने ये वाले जूते पहने, मैंने कहा आप लोग को दिखा रही हूँ, नज़र ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अबाया पहनने के बाद ना ड्रेस का कुछ लुक ही नहीं निकलता। तो मैं जब वहाँ पे जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों को भी नहीं पता, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो मतलब खाला के पास ही बड़ी हुई है। जो मेरी खाला हैं जिनकी मैं बहू हूँ, ठीक है, तो वो खाला के पास ही बड़ी हुई है अम्मी की डेथ के बाद। तो फिर उसकी शादी भी खाला ने ही करवाई है यहीं से अपने घर से। तो फिर उसकी शादी के बाद वो और उसके हस्बैंड 1 साल तक तो इकट्ठे रहे, उसके बाद से दोनों सेपरेट हो गए थे। और उनका एक बेबी है क्यूट सा। और मेरी सिस्टर मुझसे पूरे 2 साल छोटी है। तो बस ये बच्चों के साथ मैं यहाँ पे आ गई। और आप लोग को अगर कुछ बताऊँ ना तो मेरा हलक से कुछ उतरता नहीं है। यहाँ पे जी इनका प्रोजेक्टर था जिसमें उस्मान मज़े से कार्टून देख रहे हैं। मैं अपनी कज़न के साथ आई हुई हूँ और मेरी कज़न भी बहुत जल्द चली जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं उस्मान के साथ कार्टून एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ना कार्टून्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जनाब आप लोग को बताएं, आप लोग के लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मेरी सिस्टर जो है ना वो बस हमें देख के पागल हो गई थी। मैंने उसे मना भी किया था इतना ज़्यादा फ्रूट्स मत काटो, लेकिन उसको सुननी ही नहीं थी। उसने इतना ज़्यादा फ्रूट्स जो है ना बना दिए।
तो यहाँ पे बस ही मैं आपको हल्का सा उसके घर का टूर दूँ। ये उसकी जो है ना एक डिवाइडर का एक पीस था जिसमें उसने अपने बेटे की इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखी थी। इसको देख के मुझे अम्मी की याद आ गई। मेरी मामियाँ कहती होती हैं कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। जब हम लोग छोटे थे ना तो अम्मी अपना वार्डरोब इसी तरह से सेट करके रखती थी। तो ये मेरी सिस्टर ने सेट किया। और ये जो है ना एरिया मेरी सिस्टर का किचन का एरिया है। सामने एक रूम है मेरी सिस्टर का जो रेंटल होम है, रेंटल हाउस है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूम है, छोटा सा बरामदा है, उसी के अंदर किचन है। ये किचन का सेटअप है। छोटी सी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, हस्बैंड है और एक उसका छोटा सा बेटा है, 1 साल डेढ़ का। तो उन छोटी सी फैमिली के लिहाज से बड़ा ही कोई क्यूट सा घर है। और ये कैबिनेट्स मेरी सिस्टर ने जो है ना वो लगवाए थे। और ये कैबिनेट्स और ये सारा किचन का सेटअप बनाने में उसका 50,000 से अबव खर्चा हुआ था। यानी अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे पे इन्वेस्ट करें ना तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ये फ्रिज मेरी सिस्टर की शादी का था जो कि अब्बू ने लेके दिया था। और ये वो इतना ज़्यादा खुश होती है कि कभी कभार ना माँ बाप की दी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा काम की आती है। तो अब अम्मी अब्बू लोगों ने जितना भी फर्नीचर जो भी सामान दिया था वो मेरी सिस्टर को सारा भी यूज़ में आ रहा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हम लोग जॉइंट सिस्टम में रह रहे होते हैं तो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जहेज़ की ना वो बंद पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरी सिस्टर सेपरेट है तो अपनी एक एक चीज़ वो यूज़ करती है। तो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और आप लोगों ने दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मेरी सिस्टर को, मेरे बहनोई को अपना घर दे। अपने घर से जो है ना वो बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती, अपना घर अपना ही होता है। अल्लाह पाक खुशियाँ दे, घर औरत ही इससे बनता है। मेरी सिस्टर यहाँ पे जब नहीं थी तो ये घर की हालत जब मैं पहली बार देखने आई थी बहुत ख़राब थी। फिर जब मेरी सिस्टर यहाँ पे शिफ्ट हुई तो उसने अपने खूबसूरत हाथों से इस घर को इतना प्यारा सजाया। यकीन करें जब मैं आज आई हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगा है कि वाकई घर को औरत ही जन्नत बनाती है। मर्द तो बाहर होता है, जब मर्द घर आता है घर साफ़ सुथरा होता है, उसके बच्चे बीवी सब कुछ सेट होता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना सेटिस्फेक्शन माहौल होता है। ये कैबिनेट्स लगाए हैं सिस्टर ने। इसमें जो है ना अपने बच्चों का सारा स्टफ़ रखा हुआ है। बच्चों का तो ऐसे कह रही हूँ जैसे उसके 500 बच्चे हैं। अपने बेबी का सारा स्टफ़ रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ ली मैंने। उसके बाद मैं जो है ना अब यहाँ पे बैठ गई हूँ। फिर मेरे बहनोई जो है ना वो गए बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए थे। चाय मैंने मना कर दी थी कि चाय ना बनाएं, तो बस मान ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने लग गए। तो यहाँ बस खाना पीना करने के बाद ना पता ही नहीं चला और अभी मगरिब की अजानें भी हो गई हैं। और दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि समझ ही नहीं आया। और सिस्टर नाराज़ भी हो रही थी कि नहीं खाना खा के जाना। मैंने कहा इतना कुछ खा लिए, खाने की तो गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पे ना उसका सारा कॉस्मेटिक स्टोर में पड़ा हुआ है। मुझे याद है अच्छी तरह जब उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी ना, सारा मेकअप उसको मैंने ख़रीद के दिया था। तो वो मुझे कहती है आप ही आपने इतना अच्छा वाला मेकअप ख़रीद के दिए कि आज ना मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ना उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे तो मुझे कह रही थी आपने अगर वीडियो वगैरह बनानी तो आप दिखा दें। तो एज़ इट इज़ ना उसकी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ये तब उसकी शादी पर डील में ना मैंने 200 रुपये के ये 5 लिए थे। ये जो नेल पेंट रिमूवर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने 5 लिए थे और एक उसने यूज़ कर ली, 4 पड़े हुए। मतलब कितने कन्वीनियंट थे। और मेबेलिन की चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, अब तो काफ़ी महंगी हो गई। कुछ लोकल जो है ना मैंने लिए थे लोकल मार्केट से लिप शेड्स, वो यही इस्तेमाल करती है। मुझे कहती है आप ही आपने इतने अच्छे लिए थे 220 रुपए के, इतने सस्ते, और वो इसी को यूज़ करती है और कह रही क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मस्कारा। तो बस ये आगे पीछे बातचीत में पता ही नहीं लगता टाइम को। और यहाँ पे मैं अपने केशू के साथ खेल रही हूँ। मोहम्मद केस नाम है मेरे भांजे का और हम इसको प्यार से केशू केशू कहते हैं। और ये मोबाइल को देख के ना बस कह रहा था मुझे ही दो मुझे ही दो। बच्चे कितने क्यूट होते हैं, आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोल रहे हैं। यहाँ पे उस्मान ने अपनी खाला के जो है ना मोबाइल पे हमला किया हुआ था। पहले वो प्रोजेक्टर पे था, जब प्रोजेक्टर बंद किया तो वो खाला का मोबाइल देखने लग गया। और इधर मेरी सिस्टर ने अपने बैग्स ऑर्गेनाइज़ किए। आज ना मैंने कंप्लीट जो उसका हाउस टूर है ना आपको दिए है। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर करना है और उसे दुआओं में भी याद रखना है। और ये जो अभी मैं आपको बैग दिखाने लगी ना, ये बैग मेरा फेवरेट था और ये हमने स्टाइलो से ख़रीदा था 2 साल पहले। और इसकी क्वालिटी चेक करें। ब्रांड से चीज़ लेना तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं फील होता, उसकी चीज़ क्वालिटी ना कभी नहीं ख़राब होती। वैसे लोकली लेना तो ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना बीड्स वगैरह ये सारे ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड से लेना तो मुझे ऐसे लगता है, मैंने तो अब तक जो भी चीज़ ली है ना वो कभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। तो चलें जी, अब मैं घर वापसी जाऊंगी। और यहाँ पे मैं बस घर वापसी आ गई हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, रात का टाइम है। और इधर मैंने आटा रखा हुआ है, आटा गूंदूंगी क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह ना बच्चे पराठा मांगते हैं। तो सफ़ेद आटा हम गूंद लेते हैं ना, जो वाइट होता है फाइन आटा, उसके ना पराठे बड़े मज़े के होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको मेरे ये देसी से ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। और बस ही मुझे दुआओं में अपनी याद रखें, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस दुआ करें कि हस्बैंड जो है ना वो जल्दी से यहाँ पे मूव हो जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।